हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 10th का टॉपिक रिफ्लेक्शन समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन बेटा कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसलिए सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है बेटा? हमारे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में इस प्लेन को 2 एक्सिस पर डिवाइड करना। जैसे ये एक्स डैश है, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई और वाई डैश हो गया। क्योंकि ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पर मीट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन, राइट। ये ओरिजिन है। इधर हम लोग अगर प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस को तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इधर प्लॉट करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। और अपवर्ड में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई बेटा आपको कि कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग एक्स और वाई कहाँ प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला 2,3, तो आपने कहा सर 1 यूनिट 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ चल लो, 1 2 3, तो ये हो गया पॉइंट 2,3, दिस इज 2,3, दिस पॉइंट इज 2,3। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता -3,4, तो अब आप कहते हैं सर एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन जाना है, तो 1 2 3, तो ये नेगेटिव हो गया -3, और ऊपर 4 जाना 1 2 3 4, तो ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा बेटा -3,4। ये एक तरह से पॉइंट की प्लॉटिंग हो जाती है। अब हम प्लॉटिंग सीख लेते हैं, तो अब हमारे दिमाग में आया कि भाई अगर हम इमेज की बात करना चाह रहे हैं तो इमेज का मतलब क्या होता है। जैसे एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है x, y, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसकी इमेज लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो जितनी इधर है डिस्टेंस उतनी इधर बैक साइड पर आ जाएगा। तो यानी कि ये अगर P पॉइंट है तो इसका इमेज कहलाएगा P डैश, ठीक। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट होता है। इमेज यानी जहाँ पर हमने मिरर रखा और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये कहलाता है मिड पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा। यानी जितनी इधर डिस्टेंस होगी उतनी ही इधर डिस्टेंस होगी। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x डैश y डैश, ये कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन अभी तो लाइन के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अब हम अगर एक्सिस की बात करें कि हम एक्सिस पर निकालें, यानी हम देखो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं बेटा इमेज ऑफ अ पॉइंट x, y विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेस पर तो और इजी हो जाता है क्योंकि पोजीशन कहीं डिस्टर्ब नहीं होती है। जैसे हमने बोला कि ये कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब हमने कहा आपसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया ओरिजिन O है। अगर हम मिरर इमेज M ऑन y निकालना चाहें, मिरर इमेज ऑन y मतलब y एक्सिस पर अगर हमने मिरर रख दिया तो पहले तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जितनी इधर डिस्टेंस थी उतनी इधर चले जाओ, ये पॉइंट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये डिस्टेंस x होती है और ये डिस्टेंस y होती है। अब जब हमने ये डिस्टेंस x इधर लिया जितना, उतना ही इधर जाएंगे तो नेगेटिव x में चले जाएंगे, यानी x नेगेटिव हो गया। लेकिन y तो फिक्स है ना, y जितना इधर है उतना यहाँ पूरा सेम है, तो -x, y, दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज ऑन y एक्सिस। यानी y एक्सिस पर अगर हम मिरर रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये हो गया -x, y, काम खत्म। अब यही चीज़ अगर हम आपसे बोलते हैं कि भैया मिरर इमेज ऑन x एक्सिस, यहाँ रखो, तो अब ध्यान से देखना मिरर इमेज ऑन x एक्सिस, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेटा x, y। अब जब इधर आकर आप देख रहे हो तो जितना ये y ऊपर था उतना ही y नीचे हो जाएगा। तो यानी y जब नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ y, इधर एक्सेस पर नेगेटिव y एक्सेस होता है, तो अब की बार y वाला चेंज हो गया। लेकिन x तो फिक्स है ना, x सब जगह फिक्स है, तो x, -y। इसका मतलब है मिरर इमेज ऑन y एक्सेस में x कोऑर्डिनेट चेंज होगा और मिरर इमेज ऑन x एक्सिस पर y चेंज होगा। अब हम आते हैं ओरिजिन पर। अब ओरिजिन पे देखो बेटा ज़रा जल्दी से, हमने ओरिजिन को उठाया ऐसे, ये देखो
अब यहाँ पर मिरर रखा तो जितनी इमेज इधर थी उतनी इधर आई, ऑब्वियस सी बात है दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। कैसे? -x, -y, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन चेंज, यानी x, y mirror image on origin that gives -x, -y। ये सिंपल कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। अच्छा, अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, एक एग्जाम्पल है कि अगर ले लेते 3,5, ठीक है, ये पॉइंट है और हमें इसकी मिरर इमेजेस बतानी है, mx, my एंड mo, तीनों बतानी है। तो हमने कहा भाई देखो 3,5 इसकी मिरर इमेज निकालो, my तो x वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो -3,5, 3,5 इसकी मिरर इमेज ऑन x एक्सिस निकालो तो 3,-5, और अगर 3,5 की मिरर इमेज ऑन ओरिजिन निकालते हैं तो ये बन जाता है -3,-5। इस तरह से हम मिरर इमेज निकाल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर हम एक साथ दो ऑपरेशन यूज़ करने लग जाएं, दो ऑपरेशन मतलब जैसे MO और MX ऐसे लिख दिया जाए, एग्जाम्पल है इसे भी ले लीजिए आप, MO MX जैसे x, y है, तो पहले MX चेंज करो, MO MX चेंज होकर कितना आया बेटा, x एक्सिस पर y चेंज होता है -y। अब ओरिजिन चेंज करना है इसमें, तो ओरिजिन चेंज कैसे करोगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x + y, दिस इज कॉल्ड MO MX। फिर से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूँ MO MY विद रिस्पेक्ट टू 2,3 सपोज, तो सबसे पहले आपने इसको ऑपरेट करा, MY में क्या होता था, x चेंज होता था -2,3। अब ओरिजिन चेंज कर दो, ओरिजिन में क्या होता है, दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मिरर इमेज ऑफ ओरिजिन। इस तरह से हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो ऑपरेशंस में। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन के कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दो ऑपरेशन एक साथ बताए, वैसे ही दो ऑपरेशन कैसे होते हैं। मिरर इमेज ऑफ x एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ y एक्सिस, दोनों mx my निकालो या my mx निकालो, दोनों इक्वल होंगे, और डायरेक्ट MO भी कर सकते हो, ओरिजिन चेंज। जैसे एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा mx my ऑफ 3,5, ध्यान दीजिएगा, पहले mx किया, पहले my, तो my में -3,5, अब mx कर लो x एक्सिस में -3,-5, हो गया कि नहीं हो गया? ये तो मैंने निकाला लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा MO करके देख लो इसके साथ, डायरेक्ट ओरिजिन, तो -3,-5, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरह से हम बेटा दो ऑपरेशन अलग अलग लगाकर सिंगल ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा सकता है, आजकल MCQ में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल ले लेना है, MO MX, ध्यान दीजिएगा, 5,4 सपोज, 5,4 x एक्सिस पर चेंज होगा तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। फिर ओरिजिन चेंज कर लो बेटा, ओरिजिन चेंज करने में -5,4 आ जाएगा। इसी पॉइंट को हम डायरेक्ट एक सिंगल ऑपरेशन से कर दें, my 5,4, तो इट विल बी -5,4। देखो दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरह से हम ये सिंगल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि जैसे हमने आपसे बोला mx, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है, यहाँ पर mx मिरर इमेज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर मिरर इमेज था, ठीक है। अब गौर करना, अगर हम एक पॉइंट x एक्सिस पर ही ले लें, बस अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही ले लें, मतलब mx ऑफ 3,0, तो ये कोई चेंज नहीं ले पाएगा, क्योंकि यही पॉइंट और यहीं पर मिरर रख रहे हो, तो ये रह जाएगा 3,0। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम एम वाई पर लेना चाहते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लें वाई एक्सिस पर, और हम एम वाई बोल देते हैं आपसे, सपोज 0,4, तो एम वाई ऑफ 0,4 ये 0,4 ही रहेगा, यानी दिस पॉइंट इज सेड टू बी इनवेरिएंट पॉइंट। अब इसमें एक चीज़ और भी देखिए, कभी कभी लैंग्वेज बदल देते हैं, जैसे mx बोला जाए या बोल दिया जाए y बराबर 0, दोनों का मतलब एक होता है। ध्यान दीजिए, mx का मतलब क्या हुआ, मिरर कहाँ था, x एक्सेस पर, और x एक्सेस पर लाइन क्या कहलाती है, y इज 0। और अगर हम my बोल दें या x बराबर 0 बोल दें, दोनों का मतलब फिर एक। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज ऑन y एक्सेस बोल रहा है और y एक्सेस पर x क्या होता है, 0। अब यही लैंग्वेज पॉइंट की मिरर इमेज ऑन x एक्सेस ना बोल करके विद रिस्पेक्ट टू लाइन बोल दिया जा रहा है, तो लाइन को भी कंफ्यूज मत होइएगा आप, दोनों की मीनिंग एक ही होती है बेटा, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक लाइन बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन x इक्वल टू a। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक्सेस होते हैं हमारे, x इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, a डिस्टेंस पर, यहाँ कोई a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, a डिस्टेंस पर कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू y एक्सेस है। हमेशा याद रखिएगा x इक्वल टू a का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, ठीक है। तो x इक्वल टू a ये लाइन हो गई, यानी इसके हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू a ही रहेगी। अब ये वाला पॉइंट एक हमारा था x, y, अब बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में इमेज बताओ, तो जितनी इधर डिस्टेंस है उतनी इधर डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर ये a ले रहे हैं तो ये a डैश हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी आपसे बोला कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, कि यानी कि ये मिड पॉइंट है, यानी a डैश का मिड पॉइंट है p क्या है, मिड पॉइंट। हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है x डैश कॉमा y। क्यों? y तो सेम रहेगा, y में कोई बदलाव नहीं आएगा बेटा, डिस्टेंस कहाँ शिफ्ट हो रही है, x एक्सिस पर। तो अब देखो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x डैश प्लस x बाई 2 बराबर a। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पर x की वैल्यू a है, x प्लस x डैश बाई 2 मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से x डैश कितना आ गया बेटा, माइनस x प्लस 2a, यानी अब कोऑर्डिनेट क्या चेंज होकर आ गए, कि कभी भी आपको निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, x कॉमा y गोज टू मिरर इमेज ऑफ x इक्वल्स टू a, तो माइनस x प्लस 2a कॉमा y। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन x इक्वल टू a। अगर हम इसी तरह से y इज इक्वल्स टू b लाइन ले लें या y इक्वल्स टू a लाइन ले लें, सपोज y इक्वल्स टू a लाइन ले लें, y इक्वल टू a में देखो अब ये लाइन हो गई। अब की बार पॉइंट यहाँ कहीं पड़ा हुआ था x कॉमा y, और जब ये नीचे शिफ्ट होकर आया तो फिर से a डैश बन गया, लेकिन यहाँ पर अब की बार x फिक्स है, बदलाव किस में आया, y डैश में, क्योंकि जब अप डाउन मूव करते हैं तो y चेंज होता है बेटा। फिर से ये p मिड पॉइंट है, लेकिन ये y इज इक्वल्स टू a लाइन थी, तो हमने क्या किया कि p इज मिड पॉइंट, तो अब आपने क्या कर देना है कि x कॉमा y, यानी अब रुक जाओ, वैसे ही निकाल लो मिड पॉइंट, y डैश प्लस y बाई 2 बराबर a, यहाँ से y डैश की वैल्यू आ गई माइनस y प्लस 2a, यानी फिर से वही कोऑर्डिनेट बनकर आ रहा है कि x कॉमा y गोज टू x कॉमा माइनस y प्लस 2a। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल्स टू a। ये कहलाता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। एक बार y एक्सिस के पैरेलल थी, एक बार x एक्सिस के पैरेलल लाइन थी। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें कि 2,3 है ना, और रिफ्लेक्टेड बाय x इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और अब लाइन जब x इक्वल टू 2 पर चेंज हो रही है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी x चेंज होकर माइनस x, यानी ये गोज टू माइनस x प्लस 2a कॉमा y।
तो -2 + 4 कितना बचेगा 2,3। वेरी गुड। यानी ये क्यों ऐसा आया, अब देखो क्योंकि जो x बराबर 2 था वही लाइन थी, यानी ये पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट बन गया, इनवेरिएंट पॉइंट। अगर यही चीज़ हम 3,4 ले लेते, अब हम x बराबर 2 पे लेते बेटा, तो क्या बनता, फिर से देखो -x + 2a, y, तो ये बन जाता 1,4। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ 3,4 विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन x = 2। इस तरह से हमने आपको पूरी शॉर्ट समरी रिफ्लेक्शन की दे दी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि चैप्टर की आपको समरी दे रहा हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल अलग से कराऊंगा, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स ही होंगे सिर्फ उसमें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।